ललन सिंह को हटाए जाने को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। ललन सिंह के रुख से नाराज नीतीश कुमार, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे ललन सिंह। ललन सिंह ने नीतीश के सामने प्रस्ताव रखा था, नीतीश ने ललन सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जेडीयू के 12 विधायकों की गुप्त बैठक भी हुई थी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नीतीश को बिना बताए जेडीयू विधायकों की बैठक हुई थी। ललन को तेजस्वी को सीएम बनाने का ये पूरा का पूरा प्लान था। ललन को आरजेडी से राज्यसभा भेजने की भी शर्त थी। रोहित कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप रोहित, ये तो खेला करने की बड़ी तैयारी थी नीतीश कुमार के खिलाफ, इसी वजह से ये बातें क्या नीतीश कुमार को पता चल गई, उसके बाद इस तरह का बदलाव हुआ है और क्या जानकारी मिल रही है रोहित? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है ठीक उसी तरीके से हुआ है जो आरसीपी सिंह के साथ हुआ था 6-8 महीने पहले की। आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगे कि वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे और बीजेपी में जो है शामिल होना चाह रहे थे, जिसकी भनक लग गई थी नीतीश कुमार को, इसीलिए उन्होंने आरसीपी के खिलाफ कार्रवाई की और फिर सरकार से अलग हुए। और अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पूरे मामले में भी एक डील हुई थी लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच में, और इस डील के तहत दरअसल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा जो ये प्लान था। और जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह ने पहले ये प्रस्ताव रखा भी था नीतीश कुमार के सामने कि वो काफी समय से मुख्यमंत्री हैं, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए, लेकिन इसके लिए नीतीश तैयार नहीं हुए, इसीलिए प्लान बी पर काम करना शुरू किया गया। और ये प्लान बी दरअसल ये था, जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह जो है 10 से 12 विधायक जो है वो जेडीयू के तोड़ेंगे और फिर वो दरअसल उन्हें शपथ दिलाया जाएगा मंत्री के तौर पर। और क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो अगर सिटिंग विधायकों को वो पार्टी से निकाल देते तो उन विधायकों की सदस्यता नहीं जाती, बल्कि वो केवल अनअटैच्ड मेंबर बनके रह जाते। और केवल 7 विधायकों की जरूरत और थी तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए, माइनस जेडीयू। अभी तेजस्वी, अगर हम जेडीयू को माइनस कर दें तो 115 की संख्या अभी तेजस्वी यादव प्लस और जो अलायंस पार्टनर्स उनके पास है। विधायक केवल 7 विधायकों की और जरूरत थी जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर गुप्त मीटिंग की थी, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? और ये मीटिंग कब हुई थी रोहित? देखिए कुछ हफ्ते पहले ये बैठक हुई थी, हालांकि नामों के बारे में बहुत ज्यादा अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जब ये प्लान बन रहा था तो उसके बाद जो एक डील हुई थी, इस डील के तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम ललन सिंह का था और इसके बदले ललन सिंह को राज्यसभा आरजेडी भेज सकती थी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह नहीं चाहते थे कि इस बार वो लोकसभा चुनाव मुंगेर से लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि वो वहां से हार सकते हैं, इसीलिए वो सेफ सीट चाहते थे, यानी कि राज्यसभा की सीट चाहते थे। और इसी साल मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी जो है टर्म खत्म होने वाला है, तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज झा की जगह पे इस बार ललन सिंह को लालू जो है वो भेज सकते थे राज्यसभा, अगर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो ये जो एक सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान की जो जानकारी है वो नीतीश कुमार को लग गई थी। किसी एक विधायक ने जो उस गुप्त मीटिंग में शामिल था, उसने ये प्लान जो है वो लीक कर दिया नीतीश कुमार को, जिसके बाद नीतीश कुमार एक्टिव हो गए और ऑपरेशन ललन सिंह पर काम करना उन्होंने शुरू किया। नहीं रोहित, अगर इतनी देखें, ये तो पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, ये तो सबके खिलाफ बगावत हो गई एक तरीके से। अपनी ही पार्टी जिसको आप जीत कर आते हो उसके खिलाफ बगावत करके आप जाते हो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुप्त मीटिंग करने। अगर नीतीश कुमार को सारी बातें पता थी या पता चल गई, उनके पास प्रमाण था, ललन सिंह से खतरा था, डर था, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब जिस तरह से हटाया गया है ललन सिंह को, ललन सिंह ने प्रस्ताव रखा भैया आप बन जाइए अध्यक्ष, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो बहुत समझा रहे थे इनको कि मान जाइए, लेकिन ये नहीं माने तो मैं अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेता हूं। तो इतना ये जो ड्रामेटिक पूरा सीन क्रिएट किया गया, इसकी जरूरत क्या थी नीतीश कुमार को रोहित? देखिए चित्रा, दरअसल अब ये बात सामने आ नहीं सकती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के सामने आप खुल के नहीं कह सकते थे कि क्या ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह और लालू प्रसाद की करीबियां जो है वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ती जा रही थी, ये सबको मालूम है। जो भी यहाँ पे पटना में या बिहार में जो पॉलिटिकल कवरेज कवर करता है, उनको मालूम था कि नीतीश कुमार और माफ कीजिएगा ललन सिंह और लालू के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी और ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी। और जब उन्हें ये गुप्त बैठक के बारे में जानकारी हुई कि ललन सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तब उन्होंने इस ऑपरेशन की शुरुआत की। जैसा कि मैंने बताया, ये एक गिव एंड टेक था।
गिव एंड टेक ये कि लालू चाहते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह विधायकों को तोड़े और उसके बदले ललन सिंह को राज्यसभा जो है वो आरजेडी भेज सकती थी। लेकिन इस तमाम इस गुप्त मीटिंग की जो खबर नीतीश कुमार को लग गई और उसके बाद उन्होंने ऐन मौके पर ही जो है, जैसा कि उन्होंने आरसीपी के साथ भी किया था, ऑपरेशन ललन सिंह पर काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने आज पार्टी से उनको साइड कर दिया है। और आप देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता है नीतीश कुमार के करीबी बार बार ये कह रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद उनको सुनते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, लेकिन केसी त्यागी अकेले इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। यादव जी गठबंधन के नेता हैं और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी है। लालू प्रसाद यादव सीनियर लीडर हैं और भी क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, उस पर मैं जाऊंगी, लेकिन आपको बीच में शहनवाजी रोकना पड़ा था। अब तो आप खुश हो जाएंगे, ललन सिंह से नाराज हैं और आरजेडी अगर इस तरह की पूरी प्लानिंग बना रही थी तब तो शहनवाज जी के मन में लड्डू फूटने लगेंगे, ये सोचते हुए कि एक बार फिर से भविष्य में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। शहनवाज हुसैन जी। नहीं, देखिए, हम तो बचपन में मंत्री रहे हैं, कोई मंत्री पद आप जानते हैं, हम तो 99 में मंत्री बन गए थे। हाँ। तो मंत्री पद के लिए हम लोग काम कहाँ करते हैं, हम लोग तो सेवा वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं और जो ड्यूटी मिलती है वो ड्यूटी करते हैं। और हमें बिहार में भी जो ड्यूटी मिली थी इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते, उसको बखूबी हमने निभाया था। उसमें विपक्ष के लोगों की भी राय ये थी कि उसको उद्योग और रोजगार में काफी काम हो रहा था, इसलिए थोड़ा जरूर लगा कि जो बिहार के नौजवानों के लिए हमने सोचा था उसमें खलल आ गया। जहां तक बात है जेडीयू की, तो मैं ये कह रहा था चित्रा जी कि नीतीश कुमार जी तो पहले नाराज होकर दिल्ली से गए कि उनको संयोजक नहीं बनाया, पीएम फेस नहीं बनाया इंडिया अलायंस ने, अब कुछ नहीं बने तो अध्यक्ष ही बना दिया। अब देखिए, ये सही है कि ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जैसे बसपा है बहन जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी सपा है, नीतीश बाबू की पार्टी। अरे वो सब छोड़िए ना, ये बताइए कि नीतीश बाबू को इधर लाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है, वो सब छोड़िए, अंदर की बात बताइए शहनवाज जी। इतना खिला हुआ जो आपका चेहरा है वो यूं ही नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, चेहरा तो खुदा का बनाया हुआ होता है, पता आपको। तो ये हम तो ये कह रहे हैं कि कल ही तो ललन जी कह रहे थे बीजेपी की स्क्रिप्ट है, और आज बीजेपी के स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। बताइए, हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, आप ही लोग तो नहीं करवा रहे हैं। वही जो नीतीश कुमार जी लिखे वही सही। वो इतने बड़े लीडर हैं ललन सिंह, ऐसे बहुत सारी बातें हवा में तो बोलेंगे नहीं, मर्जी से होता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतना चाहते हैं और 2025 में कमल का फूल लगाकर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता एक नए मार्ग में जाएगा। मतलब हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हमने बहुत ज्यादा देख लिया, 43 सीट थी नीतीश कुमार जी की, हमारी 75 थी, तब भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। अब फिर तो आरजेडी भी कह सकती है ना कि हमारे 80 विधायक हैं, तो भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। अब फिर तो आरजेडी वाले लोग भी कहेंगे ही। मैं आऊंगी, हमारे साथ अभिषेक यादव जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का रुख कर लेती हूं। आपके डिबेट में नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कहते ही हैं वो। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे बोलते हैं कि हम 80 विधायक हैं, उसके बावजूद हमने आपको मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। प्रमोद कृष्णन जी, माना जा रहा है ये बहुत बड़ा फेरबदल जो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के भीतर किया है, उससे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है कि देखिए, हमने अगर शुरुआत की थी आप लोगों को जोड़ने की, तो चलेगी तो मेरी ही। आचार्य जी। देखिए चित्रा जी, ये इंडिया गठबंधन को कोई संदेश देने जैसी बात नहीं है। सच्ची बात ये है, सारी लड़ाई तो सत्ता की है। और नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पीछे जो जन समर्थन बिहार की जनता का था, वो लालू जी के विरोध की वजह से उनको ताकत दी गई थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक समय वो आया जब नीतीश जी एनडीए के बहुत बड़े सशक्त नेता के रूप में, हिस्सेदार के रूप में एनडीए के साथ रहे, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी साथ रहे, और बीजेपी के साथ उनका तालमेल चल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें घोर विरोध को त्यागते हुए लालू जी का साथ लिया और लालू जी के साथ मिलकर के सरकार बनाई।
अब सवाल इस बात का है कि नीतीश जी को और उनकी पार्टी को ये लग रहा था कि ललन जी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ललन बाबू के जो ऊंचाइयां हैं हवा में उड़ने वाली उनके पर ज़्यादा निकल आए, तो उनके पर को कैसे काटा जाए। एक तो ये विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि जब नीतीश जी और लालू जी मिले तो ऑब्वियसली तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री को बनाने की बात जरूर हुई होगी, ऐसा मुझे मालूम भी है और ऐसा मैं समझता भी हूं। और नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उसके बाद जब इंडिया गठबंधन जी, तो कांग्रेस पार्टी फिर तो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ी थी, तो वो भी यही चाहती होगी। नहीं, बिल्कुल लालू जी का ये सपना है और जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होगा लालू जी उसका साथ देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश जी को राष्ट्रीय राजनीति में जिस समय ये इंडिया गठबंधन बना तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर उनको ठेस तब लगी जब उनका नाम इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में और भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में जब घोषित नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा पा रहा है, तो इससे उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो बिहार भी छूट जाए और प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी ना बन पाए हम। तो ये सब कुछ मिलाकर के एक ऐसा फैसला लिया गया और ये कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में ये सब चलता है और राजनीति में ये चलता भी रहेगा, क्योंकि राजनीति खेल ही ऐसा है। मगर कभी कभी घोर विरोधी विचारधाराओं के जो गठबंधन हुए हैं उन पे हैरानी जरूरी हुई है। जैसे कि एसपी और बीएसपी मिले थे, हैरानी हुई, पीडीपी और बीजेपी मिले, हैरानी हुई, और ऐसे ही जिस समय शिवसेना के साथ हम लोग मिले, कांग्रेस मिले, तब भी हैरानी वाला ये गठबंधन था और ये गठजोड़ है। अरे लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ मिलने पर हैरानी नहीं होती है ना। हम सभी को पता है कि उधर शहनवाज हुसैन जी भी वेलकम करने के लिए बेकरार रहते हैं नीतीश कुमार के, इधर आरजेडी वाले वो ऐसा उनका दामन पकड़ के बैठे हुए, भैया जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो नीतीश कुमार जी को लेकर तो ऐसी स्थिति है ना, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। शहनवाज हुसैन साहब के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। नहीं चित्रा जी, मैंने भी वही बात कही, आपने भी वही बात कही, शहनवाज हुसैन साहब के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर सरकार इधर गिरती है तो भी हाथों में लड्डू हैं। नीतीश जी इंडिया गठबंधन से नीतीश जी बाहर होते हैं तो भी लड्डू हैं। इंडिया गठबंधन जितना कमजोर होगा शहनवाज जी की पार्टी उतनी खुश होगी। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई तो हमारे अंदर की है। अब हम इसमें बीजेपी को दोष कैसे दे सकते हैं? तो बीजेपी दूर से ही उनका फायदा हो रहा है। अगर नीतीश जी में और लालू जी में झगड़ा होगा, यानी कि ललन जी को हटाने का फैसला इसलिए लिया गया कि लालू जी की निकटता बढ़ रही थी, तो जरूर लालू जी झटका देना चाहेंगे। तो इससे किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे ही इंडिया गठबंधन में अगर प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नीतीश जी को नहीं बनाया जा रहा है या हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि अगर हम राज्यों में मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी रीजनल पार्टीज को दे देंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? ये कांग्रेस की समस्या है। तो इसी तरह से दोनों ही परिस्थितियों में जो लाभ है और जो फायदा है और जो लड्डू है वो तो बीजेपी के हाथों में दिख रहा है। कड़वी बातें बहुत ही मिठास के साथ आप बोल गए आचार्य जी। शहनवाज हुसैन जी, तो असल बात यह है कि मतलब दोनों हाथों में लड्डू बीजेपी के हैं मौजूदा वक्त में। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के अंदर एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि लोकसभा की 40 सीट जीते और 2025 में विधानसभा की सीट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। हम बहुत जल्दी में नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। हम लोग एकदम जमीन पे काम कर रहे हैं और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। बिहार और ये ऐसे स्टेट है जहां हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे और इंतजार हमें 25 तक ही करना है, हमें क़यामत तक इंतजार नहीं करना है। बस 1 साल इंतजार होगा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। और ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, जेडीयू का अपना मामला है, हमारा कोई रोल नहीं है। न उनके किसी कदम से हमें फायदा होना है न नुकसान होना है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे पास तो मोदी जी का नाम है और बढ़िया नेतृत्व है बिहार में। हम सब लोग मेहनत करके